उत्तराखंड में एक मांसाहारी पौधे की खोज हुई है जो उत्तराखंड की जैव विविधता के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। क्या है इस पौधे की खासियत, आपको हम दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कि आप देखिए कि आखिर इस पौधे में ऐसा क्या है जो ये पौधा एकाएक चर्चा में आया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तराखंड राज्य अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। चमोली की मंडल घाटी में 2000 फीट पर 36 साल बाद देश में कीट पतंगे खाने वाले पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा की खोज हुई है। आखिरी बार ये पौधा 1986 में सिक्किम और दार्जिलिंग में देखा गया था। देखिए, एक मांसाहारी पौधे की खोज हुई है नहीं, इसका वैज्ञानिक नाम है यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा और ये इस प्रजाति का पौधा इस पूरे उत्तराखंड में और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहली बार मिला है। ये बहुत ही दुर्लभ पौधा है और इसका पाया जाना हमारे राज्य की जैव विविधता के लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार है और ये एक बार फिर से सिद्ध करता है कि उत्तराखंड हमारा राज्य जैव विविधता से कितना परिपूर्ण है। इसके पहले ये प्रजाति 36 साल पहले मेघालय में देखी गई थी। ये कीटभक्षी पौधा मांसाहारी पौधों के उस समूह में है जिसको हम ब्लैटरवर्ट कहते हैं। इनके अंदर एक अद्भुत संरचना होती है जिसके द्वारा ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसका शिकार करते हैं। ये मांसाहारी पौधा पानी में पाया जाता है। पानी में पाए जाने वाले मेंढक के अंग, टेडपोल, मच्छरों के लार्वा, विभिन्न प्रकार की कृमि जैसे इस पौधे की संरचना के बाहरी हिस्से को स्पर्श करते हैं। मांसाहारी पौधे का मुंह खुल जाता है। ये कीटभक्षी या हम कह सकते बल्कि मांसाहारी पौधों के उस समूह में है जिसको हम ब्लैडरवर्ट कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। मतलब कि जो ब्लैडर होता है, ह्यूमन ब्लैडर होता है, उसकी तरह जो है इनके अंदर एक संरचना होती है जिसके द्वारा ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और ये ज़्यादातर पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड तथा पश्चिमी क्षेत्र के साथ साथ जैव विविधता में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये मांसाहारी पौधा अच्छा समाचार लेकर भी आया है, जिससे उत्तराखंड वन अनुसंधान विभाग भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। इस तरह के पौधे का पाया जाना हमारे राज्य में और पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पति विज्ञानी हैं उनके लिए और जो जैव विविधता के में जिन लोगों की रुचि है, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार है। उत्तराखंड वन अनुसंधान की इस मेहनत को 106 साल पुरानी जापानी शोध पत्रिका जर्नल ऑफ जापानी बॉटनी में जगह मिली है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। सरकार के निर्देश पर 1 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत होगी। अभियान में प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हरिद्वार के गंगा घाटों पर बिकने वाली प्लास्टिक की कैन और पॉलीथीन पर प्रशासन की नज़र है। लोगों को जागरूक कर प्लास्टिक का सामान न बेचने की अपील की जा रही है। घाटों पर पॉलीथीन की जगह हाथ से बनाई हुई चटाई का इस्तेमाल हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से भी स्वयं सहायता समूह की मदद ली जा रही है। एक गवर्नमेंट का नया जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसमें प्लास्टिक को बैन करने का एक पास हुआ है। इसमें 100 माइक्रोन तक की पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो थर्मोकोल की प्लेट्स हैं, चम्मच है, कई उसमें चीज़ें हैं